क्वेश्चन है आपका, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, ए में है, बी में है किसान, सी में है जमींदार, डी में है नाविक। फटाफट आपको कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट में कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप कॉपी में नोट करते चलिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी, नाविक। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? और ऑप्शन ए में है रूस को, बी में है जर्मनी को, सी में है तुर्की को, डी में है यूनान को। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। और नहीं हो रहा है तो कॉपी में नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन उतार के वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन उतारिए। ठीक है, फटाक से बताइए क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम ख़त्म हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है काबूर ने, बी में है मैजनी ने, सी में है बिस्मार्क ने, डी में है गैरिबाल्डी ने। ठीक है दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट 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 कमेंट में बताइए फटाफट। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैजनी ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ऑप्शन ए में है क्रीमिया का युद्ध, बी में है सेडोवा का युद्ध, सी में पर्सा डेनमार्क का युद्ध, डी में है सीडान का युद्ध। ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी से आंसर बताना है, कौन से ऑप्शन में होगा आंसर। फटाक से बताइए जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट कमेंट में बताइए हमको। दोस्तों आपका टाइम खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। 5 में होगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है यूनान, सी में है तुर्की, डी में है इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, आपको फटाफट कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। अगर नहीं हो रहा तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा बी, यूनान। ठीक है दोस्तों, चलिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, बी में है दक्षिणी अमेरिका, सी में है यूरोप, डी में है पश्चिमी एशिया। ठीक है, आपको फटाफट कमेंट में करना है, फिर फटाफट फटाफट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए में है मैजनी, बी में है हिटलर, सी में है बिस्मार्क और डी में है विलियम प्रथम। बताइए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट बंद बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए में है लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन 3, डी में है बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, फटाफट आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप कॉपी में भी नोट करके इसको याद कर सकते हैं, यह आपको बहुत एग्जाम में काम आने वाली है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? ऑप्शन ए में है हैप्सबर्ग, बी में है आर्लिया, सी में है बुर्बो, डी में है जार शाही। ठीक है दोस्तों, आपको आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, टाइम लग रहा है आप लोग को ज़्यादा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूबो होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है सेडान, बी में है सेडोवा, सी में है साइडाइन, डी में है फ्रैंकफर्ट। फटाफट आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट बताइए, फटाफट, टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडान। ठीक है,
चलिए आगे, जलवेराइन एक संस्था थी, किसकी? ए में है क्रांतिकारियों की, बी में है व्यापारियों की, सी में है विद्वानों की और डी में है पादरी सामंतों की। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है। आपका ऑप्शन टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया व्यापारियों की। ठीक है, आगे चलिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ए में कवि, बी में नाटककार, सी में संगीतज्ञ, डी में कूटनीतिज्ञ। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बताना है। जल्दी से फटाक से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। आपको 40 क्वेश्चन कराना है आज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आपको 2024 में उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। चलिए आगे देखते हैं अब। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए में है तुर्की, बी में है यूनान, सी में है हंगरी और डी में है पोलैंड। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और फटाफट इसका आंसर बताइए कि कौन सी ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट में बताइए फटाफट आप। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। ठीक है दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है रूस, सी में है ऑस्ट्रिया, डी में है पर्सा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका, जल्दी से बताइए। ठीक है, टाइम खत्म हुई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1864, बी में है 1866, सी में है 1870, डी में है 1871। आपका टाइम होता है स्टार्ट। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, फटाफट 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 आपका टाइम चालू हो गया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 1871 सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है यूनान, सी में है तुर्की, डी में है इंग्लैंड। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपको याद नहीं अगर नहीं हो रही है तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। आपका टाइम होता है स्टार्ट। फटाफट कीजिए, फटाफट कमेंट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट क्लिक कीजिए, फटाफट। चलिए आगे देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में है लाल सेना, बी में है कार्बोनरी, सी में है फिलिक हेटारिया, डी में है डायट। ठीक है, अब आपका होता है टाइम स्टार्ट। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है कि इसका आंसर कौन सी होगी। टाइम स्टार्ट हुआ आपका दोस्तों, बताइए फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए में है सेनापति, बी में है फ्रांस में राजदूत और सी में है प्रधानमंत्री और डी में है गृह मंत्री। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता है शुरू। जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट 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 कमेंट करके बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है रूस, सी में है फ्रांस और डी में है जर्मनी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से फटाफट कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में कीजिए, आप लोग का क्वेश्चन बहुत सारा गलत हो रहा है। फटाफट फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, आपका टाइम स्टार्ट है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। ठीक है, चलिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ए में है रूस ने, बी में है ब्रिटेन ने, सी में है फ्रांस ने और डी में है ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, आपको आंसर जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है,
दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। ठीक है, चलिए आगे। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है इटली में, बी में है जर्मनी में, सी है फ्रांस में और डी है ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट। ऑप्शन नंबर होगा ए, इटली में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ऑप्शन नंबर ए में है ऑस्ट्रिया, बी में है इटली और सी में है जर्मनी और डी में है इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। टाइम होता है आपका स्टार्ट। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। आगे चलिए देखते हैं। जॉलबेराइन एक स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए में है पर्सा ने, बी में है ऑस्ट्रिया ने, सी में है सार्डिनिया ने, डी में है फ्रांस। ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। आपका टाइम होता है स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सा। हंगरी की भाषा क्या थी? ए में है इतालवी, बी में है मैगियार, सी में है पोलिश, डी में है फ्रेंच। आपका टाइम होता है स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट 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 कमेंट कीजिए। टाइम हो गया आपका, स्टार्ट होने वाला है जस्ट। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, मैगियार। ठीक है, चलिए। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है रूस, सी में है इटली और डी में है जर्मनी। आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कौन सी होगी। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आपका टाइम बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। आपका टाइम हुआ स्टार्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? ए में है इटली को, बी में है फ्रांस को, सी में है हंगरी को और डी में है यूनान को। दोस्तों ए में इटली को, बी में फ्रांस को, सी में हंगरी को और डी में यूनान को। आपका टाइम बस स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यूनान। ठीक है, आगे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए में है 1688, बी में है 1707, सी में 1788, डी में है 1807। चलिए आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी कमेंट कीजिए। टाइम स्टार्ट। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, 1688 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ठीक है, 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आपका टाइम हो गया है स्टार्ट। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। टाइम हो गया आपका ख़त्म। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, 1804। ठीक है, आगे। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1810, बी में है 1815, सी में 1830 और डी में 1848। जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट। आपका टाइम होने वाला है स्टार्ट। ठीक है, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, 1810। ठीक है, आगे चलिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? एक, ऑप्शन ए में है, बी में 2, सी में 3, डी में 4। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि ये इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा। जल्दी से, ये तो सबको जानकारी होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए, फटाफट। टाइम स्टार्ट है आपका।
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए में है रूस की, बी में है तुर्की की, सी में है यूनान की और डी में है फ्रांस की। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी तुर्की। ठीक है, चलिए आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ए में है ट्यूडर, बी में है स्टुअर्ट, सी में है बूबो, 3 में है रोमनोव। जल्दी से बताना है आपको कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी से, टाइम स्टार्ट है आपका। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बूबो। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पर्सा का शासक कौन था? ए में है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में नेपोलियन 3, विक्टर इमैनुअल सी में है और डी में है विलियम प्रथम। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो आप कॉपी में नोट करके इसे याद कर लीजिए, क्या कि आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मेटरनिक कौन था? ए में है ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, बी में है और सी में है फ्रांस का सम्राट और डी में है रूस का जार। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि ये कौन से ऑप्शन में होगा और कौन सा आंसर होगा। टाइम होता है आपका स्टार्ट। जल्दी से बताइए, आप फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है, आगे चलिए। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए में है पर्सा की, बी में है सार्डिनिया की, सी में है ऑस्ट्रिया की और डी में है नेपल्स की। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट, टाइम हो रहा है आपका स्टार्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। अब आगे चलते हैं। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए में है बिस्मार्क ने, बी में है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी में है विलियम प्रथम ने, डी में है गैरीबाल्टी ने। जल्दी से कमेंट करके फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट, आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में है बिस्मार्क ने, बी में है काबूर ने, सी में है मेजनी ने, डी में है गैरीबाल्टी ने। ठीक है दोस्तों, फटाक से जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर, ये तो किसको नहीं आता होगा दोस्तों। फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट, आपका टाइम होता है स्टार्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्टी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ए में है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में है नेपोलियन 3, सी में है विक्टर इमैनुअल, डी में है विलियम प्रथम। जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट फटाफट दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए हमको। टाइम होता है आपका स्टार्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन 3। आगे चलिए। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए में है पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, बी में है, सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, डी में है फ्रांस की क्रांति। आपको जल्दी से आंसर बताना है दोस्तों, फटाफट 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 आपको आंसर बताइए। आपका टाइम होने वाला है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए पूर्ण जागरण। ठीक है दोस्तों।